हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियस टॉपिक है। बहुत लोग आकर के मार्केट में लॉस कर रहे हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोग लॉस क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बनाना उतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। बड़ा प्रॉफिट बनाना डिफिकल्ट है, आप ज्यादा पैसा कमाना डिफिकल्ट है, बट ग्रीन में रहना वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है गाइस। तो मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने वाला हूं, जो अगर आप वो अप्लाई करोगे तो आप गारंटी आप प्रॉफिट बनाओगे। आपका एंड ऑफ द ईयर हमेशा प्लस में रहोगे। मैं अपने 12 साल का एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं गाइस। मैं पहले बहुत लॉस करता था, क्यों लॉस करता था और अभी क्यों प्रॉफिट करता हूं, तो उसका डिफरेंस मुझे समझ में आया। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये बस माइंडसेट का डिफरेंस है कि आपको माइंडसेट कैसा रखना है। ठीक है, सो मैं आपको 4 पॉइंट्स देने वाला हूं, वो आपको अप्लाई करना है। उस पे आप अगर कॉम्प्रोमाइज करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वो 4 चीज बताने से पहले मैं थोड़ा कुछ डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। थोड़ा सीरियसली समझना है इसको, ऑलराइट। क्यों लॉस करते हैं वो आपको मालूम पड़ेगा, आप क्यों लॉस कर रहे हो। ठीक है, मैं ना एक सिनारियो देता हूं, ठीक है, जिसमें ए है और बी है। ए प्रॉफिटेबल है और बी लॉस में है। बी न्यू ट्रेडर है और ए एक्सपीरियंस ट्रेडर है। आप लोग को समझ में आएगा कि बी क्या गलती करता है। अभी देखो, ए का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है बी से। ए सिर्फ 5 टाइम ही जीतता है अगर वो 10 ट्रेड लगाएगा तो, बट बी 8 बार जीतता है अगर वो 10 ट्रेड लगाएगा। सिर्फ 2 ही बार हारता है, पर फिर भी बी लॉस में है और ए प्रॉफिट में है। तो देखो, ये हमारा ए है, ठीक है। इसका इसका विन रेट कैसा है? इसका विन रेट 50-50 है, ठीक है, 50-50%, ऑलराइट। और ये हमारा बी है, ठीक है। इसका विन रेट है 80-20, मतलब ये 10 बार में से 8 बार जीतता है और 2 बार हार जाता है। और ए 10 में से 5 बार ही जीतता है और 5 बार हार जाता है, ऑलराइट। बट फिर भी ये प्लस में है और ये माइनस में है, मतलब ये प्रॉफिट में है और बी लॉस में है। अभी आपको ना डिफरेंस समझाता हूं क्यों। क्योंकि एक्सपीरियंस है और इसके पास अच्छा माइंडसेट है। इसका माइंडसेट सुपीरियर है। इसको पता चल गया कि पैसा कैसे कमाते हैं, बट इसका माइंडसेट ये क्या है, ये न्यू है। इसके पास कोई माइंडसेट नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूं एक रीजन। तो ए, जैसे कि ए ने दो ट्रेड लिया, दोनों के पास कैपिटल मान लो 5 लाख है, ठीक है। दोनों के पास 5 लाख कैपिटल है, 5 लाख दोनों के पास कैपिटल है। ए के पास भी, बी के पास भी। ए क्या करेगा? ए पहला ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा। ए ने पहला ट्रेड लिया। ए का प्रोबेबिलिटी कितना? 50-50 है। तो पहला ट्रेड में उसको लॉस हो गया। उसने जो ट्रेड लिया था उसने समझो बाय किया था, ठीक है। उसने ऑप्शंस में कॉल लिया था, ऑलराइट, कॉल बाय किया था, ठीक है। और वो रॉन्ग प्रूव हो गया, तो वो क्या करेगा? वो अपने एसएल लेकर के निकल जाएगा। और उसका एसएल कितना रहेगा? इसका 1% समझो फॉर एन एग्जाम्पल, तो 5,000 का लॉस हो गया, ठीक है। 5,000 का लॉस हो गया, ये एसएल लेके निकल जाएगा। बी क्या करेगा? बी ने भी पहला पहला ये ट्रेड लिया। बी ने पुट बाय कर दिया, बी ने पुट बाय किया और इसको प्रॉफिट हुआ। बट इसको बी को ये नहीं पता कि एसएल कैसे ट्रेल करना चाहिए। दूसरा चीज, इसको ये नहीं पता कि प्रॉफिट को होल्ड कितना करना चाहिए, कैसे होल्ड करना चाहिए। होल्ड करने का एक्सपीरियंस नहीं है। ये प्रॉफिट देख करके थोड़ा पैनिक होगा। या तो ये स्मॉल प्रॉफिट लेके निकल जाएगा, या तो वो प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देगा थोड़ा होल्ड करके, राइट। क्योंकि इसको पता ही नहीं है, इसको लेवल्स मालूम नहीं है मार्केट का कि कहां से कैसे करना है ना। वो एसएल को ट्रेल कर रहा है, तो यहां पे इसका या तो लॉस हो गया या तो स्मॉल प्रॉफिट हो गया। ये पहला सिनेरियो हो गया हमारा। अभी दूसरा सिनेरियो आपको दिखाता हूं। सेकेंड सिनेरियो में दोनों को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ए को भी प्रॉफिट हुआ, ये सेकेंड ट्रेड है। ए को भी प्रॉफिट हुआ, बी को भी प्रॉफिट हुआ। बी का क्या हो रहा है? या तो स्मॉल प्रॉफिट लेके निकल जा रहा है, या तो प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दे रहा है। वो उसको लेवल्स नहीं पता कहां पर कितना टारगेट है मेरा, या होल्ड नहीं कर पा रहा है। ए क्या कर रहा है? ए अपना एसएल को ट्रेल कर रहा है। कहां पर ट्रेल कर रहा है? कहीं भी ट्रेल नहीं करना है, लेवल्स में, मार्केट लेवल्स पे ट्रेल कर रहा है, ताकि वहां से अगर बाउंस बैक हो तो मेरा एसएल हिट हो जाए और मेरा प्रॉफिट जितना भी है उतना बुक हो जाए। और अगर लेवल्स को तोड़ दिया मार्केट ने तो क्या आएगा इसके पास? इसके पास बिग प्रॉफिट आएगा, राइट। तो इसका जो प्रॉफिट आया है लास्ट वाले ट्रेड से, वो ऑब्वियसली 90%, 95% ऑफ द टाइम उससे ज्यादा है। क्योंकि वहां पर उसने कितना लॉस दिया था? सिर्फ 1%। यहाँ पे कम से कम उसको 2-3% वो बुक करेगा। और एसएल ट्रेल करते करते 4 भी जा सकता है, 5% भी जा सकता है। यहां पर ये क्या कर रहा है बी? या तो स्मॉल प्रॉफिट लेके निकल रहा है। स्मॉल प्रॉफिट मतलब बहुत छोटा प्रॉफिट, मतलब थोड़ा प्रॉफिट हुआ फिर थोड़ा सा रिवर्स करने लग गया तो डर के बुक कर देगा, थोड़े से प्रॉफिट में पैनिक हो जाएगा। या तो होल्ड करके
उसको लेवल्स पता ही नहीं है कि कहाँ पे एसएल ट्रेल करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका स्मॉल प्रॉफिट होगा, ये तो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब दोनों का मेंटेलिटी बताता हूँ। ए क्या करता है, ए दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लेता है। बी क्या करता है, बी ओवर ट्रेडिंग करता है, ओवर ट्रेडिंग करता है। ठीक है, एक बार बी का लॉस हो गया ना, तो वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। बी लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। बी वो बी मार्केट में जाता है पैसा कमाने, बी मार्केट में पैसा कमाने आता है। ए बोलता है भाई मार्केट सुपीरियर है, मार्केट सुपीरियर है, मैं पैसा कमाने नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं अपना एसएल देने। अगर मेरा ट्रेड सही निकला तो मैं प्रॉफिट लूंगा, नहीं तो मेरा एसएल मैं मार्केट को दे दूंगा। और मैं लॉस टारगेट करके चल रहा हूं, राइट। मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है, मैं बस 5K दूंगा, 5,000 दूंगा आज, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। मैं 2 ही ट्रेड लूंगा दिन का, और एक ट्रेड में अगर 5,000 आया तो मैं लैपटॉप बंद कर दूंगा, मैं चले जाऊंगा। और ए क्या करता है, ए सिर्फ लैपटॉप से ट्रेडिंग करता है, प्रॉपर प्राइस एक्शन देखता है, प्रॉपर मार्केट लेवल्स देखता है ए। बी क्या करता है, बी को बस पैसा कमाना है भाई, मोबाइल से भी लगा दिया है ट्रेडिंग, मोबाइल से भी ले लिया है, गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर दिया इसने। इसको प्राइस एक्शन पता नहीं, मार्केट लेवल्स पता नहीं है, बस पैसा कमाने जा रहा है ये। तो क्या है, प्रॉफिट कमा पाएगा? कभी नहीं कमा पाएगा। यहां पे दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस मतलब मैं 2018 मार्च अप्रैल तक, ऑलराइट, मैं लॉस ही करता था मार्केट में, सिर्फ लॉस। फिर मैं आपको फिगर बताऊंगा तो आप लोग डर जाओगे, इतना ज्यादा लॉस किया है गाइस मैंने, बहुत सारा रात सोया नहीं हूं। बट इसके बाद मैंने लॉस नहीं किया, 2-3 महीना लॉस में गया होगा, बट मुझे गेम समझ में आ गया कि क्या करना है, मुझे माइंडसेट समझ में आ गया, मुझे साइकोलॉजी पकड़ के रखना है, स्ट्रैटेजी मैटर नहीं करता गाइस। मैंने यहीं पे प्रूफ कर दिया। ए 50-50, ए का विन रेट बहुत ज्यादा कम है। ए का विन रेट क्या है, ए का विन रेट 50% है ए का, बी का विन रेट है 80%, फिर भी बी लॉस करता है और ए प्रॉफिट ही करेगा। ये एक्सपीरियंस ट्रेडर है और ये न्यू है। इसका जो माइंडसेट है बकवास माइंडसेट है बी का, बस इसका माइंडसेट एकदम तगड़ा है, ये पकड़ के चलता है, मैं 5K से नहीं दूंगा ज्यादा लॉस। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको स्ट्रीक भी आता है, राइट, स्ट्रीक मतलब 5-6 दिन कंटिन्यूस लॉस होता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 हफ्ता लॉस होता है। तो अगर 7 दिन इसने लॉस भी कर दिया तो 7 फाइजा कितना गया, 35,000 ही लॉस किया इसने 7 दिन में। स्ट्रीक भी आया तो भी 35,000 ही लॉस किया है ए ने, उससे ज्यादा नहीं किया। बी क्या करेगा मालूम है बी एक दिन में 1 लाख रुपया दे देगा, ओवर ट्रेड करेगा, इमोशन ट्रेड करेगा, इमोशनल ट्रेडिंग करेगा, रिवेंज ट्रेडिंग करेगा बी। तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या यहां पे स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है पैसा कमाने के लिए, कि माइंडसेट इंपॉर्टेंट है? आप ही बताओ, कमेंट में लिखो, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है या माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है? और बहुत सारा चीज बता दे रहा हूं। इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर से आप क्या कर लोगे, इंडिकेटर किस पे बनता है, प्राइस एक्शन पे बनता है इंडिकेटर। तो प्राइस एक्शन ही सीख लो ना जाकर के, प्राइस एक्शन का मास्टर क्लास जाओ मेरा सीखो जाकर के। इंडिकेटर छोड़ो गाइस, स्कैम हो रहा है बस। मुझे मालूम पड़ रहा है कि स्कैम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ये सब स्कैम है और कुछ नहीं है। उन लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं जो लोग इंडिकेटर देते रहते हैं ना, कल दूसरा इंडिकेटर तुमको देंगे, थर्ड डे तीसरा इंडिकेटर देंगे। इंडिकेटर से कोई प्रॉफिट नहीं कमाता, मार्केट लेवल्स मालूम ही नहीं पड़ता है इंडिकेटर से, प्राइस पे इंडिकेटर बनता है। हाँ, इंडिकेटर एज ए सपोर्ट आप यूज कर सकते हो, बट आपको काम करना है प्राइस एक्शन पे, राइट। अब मैं ए और बी में डिफरेंस बताता हूँ। अपना ए क्या था, ए एक्सपीरियंस ट्रेडर था, ठीक है, यहाँ पे ये एक्सपी लिख देता हूं मैं तो आपको समझ में आएगा, एक्सपीरियंस ट्रेडर था। बी जो है वो न्यू ट्रेडर था, ठीक है, न्यू ट्रेडर था। अब इसका ए क्या करेगा और बी क्या करेगा मैं बताता हूं। 4 आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला था, राइट। तो फर्स्ट ए क्या करेगा, ये करेगा विदाउट प्राइस एक्शन, विदाउट मार्केट लेवल्स, विदाउट मार्केट लेवल्स ये ट्रेड नहीं लेगा, ठीक है, ये ट्रेड नहीं लेगा विदाउट प्राइस एक्शन, विदाउट मार्केट लेवल्स। एक भी ट्रेड नहीं लेगा गाइस, कितना भी ट्रेडिंग हो, बैठ करके वो एनालिसिस करेगा तभी ट्रेड लेगा। क्यों? क्योंकि आप अंधाधुंधी ट्रेड लोगे तो आप गलत क्या, आप क्या सुधारोगे फिर, राइट। अभी इसने एनालिसिस करके ट्रेड लिया तो ये खुद को सुधार भी सकता है, हाँ मेरा एनालिसिस रॉन्ग था यार, ये जो मैंने सोचा था ना, ये अपना ओपन इंटरेस्ट का जो सपोर्ट था वो ज्यादा तगड़ा नहीं था, ये रेजिस्टेंस मैंने प्रॉपर ड्रॉ नहीं किया, सपोर्ट ड्रॉ नहीं किया, अब सेलर ज्यादा तगड़ा था इसमें, बायर ज्यादा तगड़ा था, तो उसको समझ में आएगा, स्टोरी समझ में आएगा, राइट। बी क्या करेगा मालूम है, बी मैं गारंटी बोलता हूँ
कि वो ये सब चीज नहीं करेगा, वो अंधा ट्रेड लेने वाला। सेकेंड चीज क्या, ए क्या करेगा, ए ना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा मार्केट को और चुपचाप अपना पैसा बनाएगा। बी क्या करेगा मालूम है, बी जाएगा टेलीग्राम में, इंडिकेटर ढूंढेगा, कॉल्स लेगा, मुझे कॉल्स दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ये सब चीज करेगा। बट ये क्या कर रहा है, ये मार्केट से एक्सपीरियंस ले रहा है और क्या कर रहा है, सीख रहा है एक्सपीरियंस के साथ। जितना भी उसने ट्रेड लिया उसको जर्नलाइज भी करेगा। ये जर्नलाइज मतलब वो लिख के रखेगा कि मैंने क्या किया, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मेरा क्या डिसिप्लिन में गलती आ रहा है, क्या मैं वो ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने 2 ट्रेड ही लेने को सोचा था, क्या मैं तीसरा ट्रेड ले रहा हूँ, मैंने लॉस 1% ही देना था, क्या 1% से मेरा लॉस ज्यादा जा रहा है। वो सब चीज में ध्यान देगा। बी वो सब चीज में ध्यान नहीं देगा। बी को चाहिए शॉर्टकट मनी, शॉर्टकट भाई, इंडिकेटर दिला दो भाई, फॉर्मूला दिला दो, 330 फॉर्मूला दे दो, बहुत चल रहा है 330 फॉर्मूला, और बस पैसा देगा दूसरों को, कुछ सीखेगा नहीं, और मार्केट में आके भी पैसा ही देने वाला है, ये कुछ नहीं करने वाला। एट द एंड ऑफ द डे बी क्या करेगा, बी एट द एंड ऑफ द डे बोलेगा मार्केट से पैसा नहीं बना सकते, मार्केट से पैसा नहीं बना सकते, और वो गिव अप कर देगा। और जिन जिन से इंडिकेटर लिया हुआ था सबको गाली देगा, जिन जिन से उसने टेलीग्राम चैनल वाले लोग को गाली देगा, सबको देगा। और उनका तो बिजनेस चल रहा है ना यार, तुम्हारे वैसे चल रहा है, तुमने डिसीजन लिया है उनका जाकर के टेलीग्राम चैनल का कॉल्स लेने की। खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से सीखो। मार्केट बहुत इजी चीज है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है गाइस। हमने 2 चीज देख लिया। पहला चीज क्या था, विदाउट प्राइस एक्शन, विदाउट प्रॉपर सेटअप ए ट्रेड नहीं करेगा, बी विदाउट प्राइस एक्शन, विदाउट सेटअप ट्रेड करेगा। ठीक है, ये पहला था। सेकंड वाला ये क्या कर रहा है, खुद से सेल्फ लर्निंग और एक्सपीरियंस, रियल टाइम मार्केट एक्सपीरियंस। बी इंडिकेटर ढूंढ रहा है, टेलीग्राम चैनल्स में जा रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। और ये तो सब लोग करते हैं गाइस, ये मैंने बहुत ज्यादा किया हुआ है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा। और ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है ना गाइस, देखो आपको ना एक चीज बताता हूँ, ठीक है। अगर आप बोलते हो ना पैसा नहीं कमा सकता, तो कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है क्या डायरेक्टली, दोनों हाथ से ताली बजता, राइट। अगर आप बाय कर रहे हो तो कोई सेल कर रहा है, अगर आपने कॉल बाय किया तो कोई किसी ने पुट बाय किया है ना। तो अगर आप हार रहे हो तो किसी को तो पैसा जा ही रहा है, कोई तो जीत ही रहा है। बट वो जीतने वाला जो साइड है, वो जीतने वाला जो साइड है, मेरा नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, जो जीतने वाला, मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, बाइंग भी करता हूँ, वो कोई भी हो सकता है, जो जीतने वाला साइड है वो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ए अपना लॉस है ना वो टारगेट करता है और उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे दिन का इसका 5K लॉस है, अगर लॉस आया ना तो बोल देता है मार्केट सुपीरियर और एक्सेप्ट कर लेता है। बी नहीं मानता है, बी बोलता है कि मैं पैसा कमाने आया हूं, मानता ही नहीं है। और बी क्या कर रहा है, बी अभी भी रिसर्च कर रहा है कुछ नया नया चीज का, 330 फॉर्मूला। हालांकि आंसर इधर इजी है, ए जो कर रहा है वो हमेशा प्रॉफिटेबल, हमेशा प्लस में रहेगा गाइस, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, ये हमेशा प्लस में रहेगा। बट ये हमेशा माइनस में रहेगा, जब तक वो अपनी आदत नहीं सुधारेगा वो हमेशा माइनस में ही रहेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखो, ठीक है। और ये थर्ड वाला पॉइंट जो मैंने बताया है ना, इसके ऊपर तो मैं बर्बाद हो गया हूँ गाइस, बर्बाद हो गया। मैं लॉस देखता था ना पागल हो जाता था, रिकवर करने जाता था और इतना बड़ा लॉस दे दिया है मैंने। मतलब मेरा एक टाइम ऐसा था कि मेरा 2 लाख का कैपिटल एक दिन में 2 लाख मैंने दे दिया पूरा। कितना ट्रेडिंग कर लिया मैंने, इतना मुझे गुस्सा आ गया था। तो वो सब चीज में भी काबू पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एक्सपीरियंस भी एक टाइम पे मैं बोल सकता हूँ कि जरूरी है। आप गिरोगे नहीं तो फिर उठोगे कैसे, और आपको समझ में कैसे आएगा गिरने पे कितना चोट पहुंचता है, वो भी एक चीज है। बट ध्यान रखना कि लॉस टारगेट करो, बहुत ईजी हो जाएगा गेम, ठीक है। आपके ऊपर है आप कैसे इंसान हो, वो पूरा रिफ्लेक्शन है, ठीक है, मार्केट के ऊपर। जितना आप स्टेबल रहोगे, जितना आराम से काम करोगे, इतना सोच समझ के दिमाग से काम करोगे, उतना जल्दी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आप लोग को बता दूं। फोर्थ पॉइंट है ना गाइस, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी नहीं है। आप जब मार्केट में बैठोगे, आपके अकाउंट में पैसा है तो आप ट्रेडिंग करोगे ही करोगे, राइट। बट नो ट्रेडिंग इफ नॉट कॉन्फिडेंट। ए जब कॉन्फिडेंट नहीं है ना तो ट्रेड लेगा ही नहीं। आज पूरा दिन मार्केट देख के बिता देगा पर नहीं लेगा वो ट्रेड, कुछ भी हो जाए। आप बोलोगे अरे यार क्या 30-40 रुपए का ही लॉस देता हूँ, थोड़ा सा छोटा सा ट्रेड ले लेता हूँ। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। थोड़ा सा 10 रुपया 20 रुपया भी आपका माइंडसेट खराब हो रहा है, आप स्ट्रांग नहीं हो रहे, आप और वीक होते जा रहे हो। तो
आपको ट्रेड नहीं करना है अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो, अगर आपका वो सेटअप पे मार्केट नहीं आया है। देखो, आप मछली पकड़ने आते हो क्या, मछली के पीछे भागते हो, आप जाल बिछाते हो राइट, मछली उसमें आके फंसता है। तो मार्केट अगर आपको सेटअप नहीं देगा, आप ट्रेड मत करो। मैं तो बहुत स्किप करता हूँ, स्किप करने में मैं बहुत माहिर हूँ। मेरे को लॉस नहीं चाहिए, मेरे को स्मॉल लॉस भी नहीं चाहिए, ऐसा हो गया है मेरा। बहुत सारा दिन में प्रॉफिट में कन्वर्ट करता हूँ, और अभी वो आदत सी पड़ गई कि ज्यादा प्रॉफिट देखने की आदत हो गई है मुझे। मतलब हर दिन ग्रीन में कन्वर्ट करने को बहुत ज्यादा ट्राई करता हूँ मैं। स्मॉल लॉस हुआ ना, मैं कट कर देता हूँ। मेरा है वैसे फिक्स लॉस, मैंने बना के रखा है, थोड़ा ऊपर नीचे करता हूँ मैं, इट्स ओके, एक्सपीरियंस टू मैं। बट आप लोग फिक्स लॉस बना के चलो और उससे ज्यादा लॉस मत देना, ठीक है। और दूसरा चीज, ट्रेड मत लेना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। आपको समझ में है तो ही लेना, कोई भी बोल दे, दूसरा ट्रेडर भी बोल दे ये ले लो वो ले लो। मैं अपना टेलीग्राम चैनल चालू कर दूंगा। आधे लोग को बोलूंगा बाई कर दो, आधे लोग को बोलूंगा सेल कर दो, तो आधा तो सही होगा ही ना। और जो सही होगा उसका स्क्रीनशॉट डाल के वापस से मैं प्रमोशन डाल दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, 2000 रुपए फीस है। तो ऐसे ही होता है गाइस, ये सब स्कैम से बचो और मेहनत करो आकर के मार्केट में। माइंडसेट, मेंटेलिटी, साइकोलॉजी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सेटअप इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दिया। 50-50 भी आपका अगर 2 में से 1 बार राइट हो रहा है, 10 में से 5 बार भी राइट हो रहा है ना, तो भी आप प्रॉफिट बनाओगे। ज्यादा प्रॉफिट कब बनाओगे, जब आप बहुत एक्सपीरियंस हो जाओगे तब, ऐसा है, ठीक है। बट एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना वो बहुत डिफिकल्ट है। बड़ा प्रॉफिट बनाना भी डिफिकल्ट है, उससे ज्यादा डिफिकल्ट कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है। तो मैं वो चीज बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। मेरा कोई भी महीना ना रेड में नहीं जाए। मैं ऑप्शन सेलिंग भी करने लग गया हूँ, जिससे मुझे मेरा प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है। और बी क्या करेगा, बी ट्रेडिंग करते रहेगा भाई। मार्केट देखेगा, अरे इतना मूव हो गया, इतना वो हो गया। बी क्या कर रहा है मालूम है, बी गिल्ट ट्रिप में भी जाता है। जब 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 बी ट्रेड ले रहा है ना, मैं गिल्ट ट्रिप बताता हूँ, बहुत बुरा है। जब जब बी ने ट्रेड लिया, फॉर एन एग्जाम्पल उसने कॉल लिया, ठीक है। जैसे कॉल लिया वैसे मार्केट नीचे चला गया, जैसे पुट लिया वैसे मार्केट ऊपर चला गया। तो बी बोलेगा भाई मैं जो कर रहा हूँ उल्टा क्यों हो रहा है यार, हे भगवान मेरे को ऐसा क्यों बनाया तूने, मैं इतना बैड लकी क्यों। ये क्या करेगा, ये एक्सपीरियंस लेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने कॉल बाय किया था तो मार्केट नीचे गया, क्यों गया नीचे, मेरा लेवल्स में क्या गलती था, वो खुद को इम्प्रूव करेगा। क्या पता यहाँ पे एक स्ट्रीक आया हो, स्ट्रीक मतलब कंटिन्यूअस लॉस आया हो, फिर बाद में कंटिन्यूस एक स्ट्रीक आ जाएगा प्रॉफिट का, तो वो बी को पता ही नहीं है। बी इसमें इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि पूरा पैसा डाल देगा। बट ए क्या कर रहा है, ए एक्सपीरियंस ले रहा है और वो पुरानी गलती को सुधार रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है, अरे यार मैंने कॉल लिया था, ये मार्केट नीचे गया। और दूसरा चीज क्या हो रहा है, ये एस एल लेकर के बैठा है, इसका 1% ही जा रहा है, इसको कुछ नहीं है, इसको एक्सपीरियंस मिल रहा है, सीख भी रहा है, बट इसका 1% ही गया है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा अकाउंट ब्लो अप कर दे रहे हो, पूरा अकाउंट ओवर ट्रेडिंग करते जा रहा है बी, ठीक है। और एक गिल्ट ट्रिप बताता हूँ, ठीक है। ए क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल ए ने कॉल लिया, ठीक है। मार्केट यहाँ पे गई, यहाँ तक आई, ठीक है। यहाँ पे इसने ट्रेड को कट कर दिया, यहाँ पे इसने ट्रेड को एग्जिट कर दिया, ऑलराइट। और यहाँ से ना बहुत ऊपर चला गई मार्केट। ए बोलेगा वेरी गुड यार, थोड़ा सा रुकना चाहिए था, बट ए इज हैप्पी कि उसको उसका टारगेट मिल गया, ठीक है। ए इज हैप्पी क्योंकि उसको पता है यहां से अगर नीचे भी आ जाएगा ना तो पूरा जीरो हो जाएगा, और ये जो प्लस में है वो मेरा माइनस हो जाएगा। ए को पता है क्योंकि ए ने बहुत झेल चुका है, वो एक्सपीरियंस ट्रेडर है गाइस, उसने झेल चुका है ये सब चीज। बी क्या करेगा, ये सेम सिनारियो, ठीक है। यहाँ पे उसने कॉल लिया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे उसने एग्जिट कर दिया, भाई नीचे आ रहा है, यहाँ से बहुत ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया। बी गिल्ट ट्रिप में चला जाएगा, अरे यार मैंने एग्जिट क्यों किया यार, शिट थोड़ा रुक जाता, शिट यार जब भी मैं एग्जिट करता हूँ ना तब मार्केट ऊपर जाता है, मेरे को बड़ा प्रॉफिट मिल जाता था। नेक्स्ट ट्रेड में ए सेम करेगा, ए अपना टारगेट हुआ, टारगेट अचीव हुआ, टारगेट अचीव हुआ, ट्रेलिंग एसएल लगाएगा, ट्रेलिंग एसएल लगाएगा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे इसने कॉल लिया है, ये पॉइंट पे कॉल लिया है, ठीक है। ये पॉइंट पे कॉल लिया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आने लगा, यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लगा दिया इसने, ये ट्रेलिंग एसएल, ठीक है, टीएसएल, और यहाँ से मार्केट पूरा नीचे आ गया और यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे उसको स्मॉल प्रॉफिट मिल गया। बी क्या करेगा, लास्ट टाइम यार मैं जहां पे कट किया ना वो बाद में बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया, तो वहां से बहुत तगड़ा रिवर्स होता है मार्केट। तो सेम सिनारियो, बी यहाँ पे कॉल लिया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, बोला कि अब मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, आज मैं नहीं काटूं, और ये पूरा नीचे आ गया। नीचे क्या, पूरा घुस गया नीचे अंदर, इतना बिग लॉस कर देगा ये क्या करेगा, ये बिग लॉस कर देगा। ना ये ट्रेलिंग एसएल लगाता है, ना एसएल लगाता है, इसका माइंडसेट एकदम बिगड़ा हुआ है। इसके दिमाग में क्या चल रहा है मालूम है क्या, दिमाग में इसका बस प्रॉफिट चल रहा है। और ए
इतने बार लॉस कर चुका है, इतना गिर चुका है, इतना मर चुका है, इतने रातों को जाग चुका है वो, उससे उसको एक्सपीरियंस हो गया है, उसने मान लिया है कि भाई मार्केट से मैं पंगा नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं हूँ मार्केट के सामने, मैं उससे पंगा नहीं लूंगा, मैं मालूम है मार्केट मेरी बजा देगा तो मेरे को मेरा सेटअप लेकर के मैं चलूंगा, मेरा टारगेट अचीव हुआ, मैं ट्रेलिंग एसएल लगाऊंगा, बस खत्म करूंगा। यहाँ पे बी नहीं वो सोच रहा है, बी को भाई पैसा कमाना है, ठीक है। और एक चीज बताता हूँ ए और बी का डिफरेंस, ठीक है। बी क्या करता है, बी कोई भी टाइम में काम करता है, पैनिक टाइम, जैसे कि पैनिक टाइम में तो बोलूंगा 9:15 से 9:20 पैनिक टाइम है, ठीक है। बी एक दिन देख रहा है भाई नीचे जा रहा है मार्केट, दूसरा दिन वो नीचे में लगा देगा और वो बहुत ऊपर चले जाएगा, बड़ा लॉस कर देगा। तो पैनिक टाइम में बी ज्यादा काम करता है, ये पैनिक टाइम में उसको ट्रेड करता ही नहीं है। मैंने लास्ट पॉइंट बताया था ना, इग्नोर, नो ट्रेडिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो यही सब है, पैनिक टाइम में ट्रेडिंग नहीं करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ट्रेडिंग मत करो। देखो ए एक्सपीरियंस ट्रेडर है, बी है न्यू ट्रेडर, दोनों भी एवरेज गए है गाइस। देखो इस दुनिया में जो लोग सक्सेस पे पहुंच गए हैं ना, एलन मस्क, वो भी एवरेज गए है, हमारे जैसे ही है सब लोग, बस उनका फोकस ज्यादा अच्छा है, उनका मेंटेलिटी अच्छा है, उनका माइंडसेट अच्छा है। तो आप डिसाइड करो कि आपका माइंडसेट आपको इंप्रूव करना है कि ऐसे ही भागते रहना है टेलीग्राम के पीछे, इंडिकेटर ढूंढने के पीछे, प्रॉफिट बनाने के पीछे। प्रॉफिट बनाने जाओगे तो मार्केट आपको नहीं देगा, आपको मार्केट टेस्ट भी करेगा, राइट, आप कैसे हो कैसे नहीं। तो आपका माइंडसेट सही करो, आपका डिसिप्लिन सही करो, आप गारंटी प्रॉफिटेबल बन जाओगे। मैंने दो डिफरेंस आपको दे भी दिया, आपको 10 में से 8 बार प्रॉफिट नहीं करना है, 7 बार नहीं करना है, 6 बार नहीं करना है, 5 बार करोगे तो भी प्रॉफिट कमाओगे। भले आपको स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट दे रहा है पर एक दिन बड़ा प्रॉफिट तो देगा ही ना, एक दिन तो भागता ही है, 4 में से एक दिन तो भागता ही है मार्केट। तो उस टाइम अगर वो कैच कर लिया तो पूरा लॉस कवर हो करके आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा वहां पे। और आप क्या कर रहे हो, आप एसएल ट्रेल कर रहे हो गाइस। मैं हमेशा बोलता हूँ अपना एसएल ट्रेल करना सीखो, टारगेट लगाओ, टारगेट हो गया एग्जिट कभी मत करना, एसएल ट्रेल करना और ज्यादा मिल सकता है टारगेट। मैं तो बड़ा प्रॉफिट ऐसे ही निकालता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं एसएल ट्रेल करता हूँ। हाँ, लास्ट एक्सपायरी में 23 मार्च में मैंने 4 बार एसएल ट्रेल किया और एक बार भी एसएल हिट नहीं हुआ। लास्ट में मेरा 5th एसएल जो ट्रेल किया था मैंने, वो आके हिट हो गया, मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला, बहुत ज्यादा, मतलब वो उतना प्रॉफिट में शायद से 14-15 दिन में कर सकता था, थोड़ा थोड़ा करके। तो 15 दिन का एक दिन में रिकवर हो गया, 15 दिन भी कम बोल रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट, नंबर नहीं बताऊंगा पर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ मुझे। तो एसएल ट्रेल करना सीखो, टारगेट लगा दो, ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद पे काम करो, जा करके ढूंढो मत, किसी से लो मत इंडिकेटर, किसी का टेलीग्राम कॉल्स मत लो, खुद पे काम करो। बड़ा ट्रेडर बनना है, बड़ा पैसा कमाना है तो कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है, कोई भी शॉर्टकट्स मत लेना गाइस, सब स्कैम चालू है। बेकार में आप अपना पैसा वेस्ट करोगे, आओगे मार्केट में पैसा लगाओगे, फिर बाद में बोलोगे कि भाई गैम्बलिंग है, मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। और आजकल का ट्रेंड के हिसाब से तो मुझे लग रहा है 90% नहीं 95 के ऊपर परसेंट पब्लिक लॉस करता होगा। जा करके एक हैमर पैटर्न देख लिया आप लोग ने और ट्रेडिंग स्टार्ट, भाई हैमर बन गया है उसमें ले लो कॉल, हैमर बन गया है उसमें पुट ले लो, शूटिंग स्टार बन गया है ले लो डायरेक्टली। ऐसा नहीं होता, पूरा प्राइस एक्शन देखना पड़ता है और अपना एसएल भी लगाना पड़ता है। बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आप एक्सपीरियंस करो, अपने खुद के ऊपर काम करो, माइंडसेट के ऊपर काम करो, साइकोलॉजी के ऊपर काम करो। हाँ, मेरा वीडियो देखो जा करके, प्राइस एक्शन मास्टर क्लास। तो आपका क्या होगा, आपका जो प्राइस कैसे चल रहा है उसका बैकग्राउंड मालूम पड़ेगा। तो आप कभी भी ट्रेडिंग करोगे ना गाइस, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है और आप सुधारोगे खुद को। तो आई होप गाइस आपको समझ में आएगी बातें और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, राइटिंग खराब है, उसको इग्नोर करना, ऑलराइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, कैसे मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर था, कैसे मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया, वो आपको बताना चाहता हूँ। तो खुद के ऊपर काम करो और मेरी वीडियोस जाकर के सब देखो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डाले हैं मैंने, ठीक है। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करो। ऑलराइट, गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।